हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि आपको पता होगा हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और आज का ये वीडियो पॉलिनोमियल सीरीज का 5th वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स हैं उसके नेचर्स को पढ़ेंगे। नेचर्स आई मीन जो उसका रूट्स है वो रियल है या इमेजिनरी है। अगर वो रियल है तो वो इक्वल होगा या डिफरेंट होगा, इंटीजर है या फ्रैक्शन में होगा। इन सब सारी चीजों का डिस्कशन मैं आज इस वीडियो में करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो अगर आपको पता होगा तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल सॉल्यूशंस होता है, एक्स का जो जनरल वैल्यू हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, उसका डेरिवेशन देखा था। तो अगर हम लिख लें इसमें कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो डिग्री है वो 2 डिग्री का होता है, वो जो डिग्री होता है वो 2 होता है, तो कहने का मतलब इसका जो सॉल्यूशन होंगे, जो रूट्स होंगे वो 2 होंगे। तो हमने कहा था लास्ट वीडियो में, हम लोगों ने कहा था जो रूट्स है वो है अल्फा एंड बीटा। इतना तक समझ में। उसके बाद हम लोगों ने देखा था जो x का वैल्यू आता है, x का जो जनरल सॉल्यूशन, x का जो रूट्स हम x का जो सॉल्यूशन निकालते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, वो जो होता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसी बात को हम लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी प्लस 2a। और ये जो d हमारा होता था ये क्या होता था, डिस्क्रिमिनेंट होता था। ये d जो है, ये d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर इस ये जो है इससे कंपेयर करें इस वाला पार्ट को, तो d का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू आता था सर, d का वैल्यू होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था। तो इसी से अगर हम बताएं कि सर हमने देखा, आपने कहा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है वो 2 डिग्री पोलिनोमियल्स होता है। 2 डिग्री कहने के मतलब उसके 2 रूट आएंगे और जो पहला रूट होगा वो अल्फा और दूसरा रूट होगा बीटा। तो अगर अल्फा की बात करें तो अल्फा क्या होता था, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये होता था अल्फा। और बीटा की बात करें तो बीटा क्या होता था, बीटा होता था माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इतना हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर हम इस क्लास की बात करें तो इस क्लास को हमें स्टार्ट करने से पहले एक देखते हैं कि जो ये हमारा रूट्स है ना, वो जो रूट्स अल्फा और बीटा जो है वो एक्चुअल में किस किस बात पे डिपेंड करता है, हम उसको पहले रफली समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लिखें जो हमारा x जो होता है वो क्या होता है, वो x जो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो अगर ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इन सारी चीजों में क्या हम लोगों ने एज्यूम किया था, अगर लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एज्यूम किया था तो जो ये हमारा कोफिशिएंट जो है अभी रियल है। जो कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, जो कोफिशिएंट है मतलब कि a b और जो c है ये क्या है, बिलोंग्स टू रियल से बिलोंग करता है, ये रियल है अभी। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़ रहे हैं वो किसमें, उसमें उसका जो कोफिशिएंट है वो रियल है। अभी हमारा जो कंडीशन चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है उसका जो कोफिशिएंट है वो रियल है। इतना तक हम लोगों ने देखा। तो रियल है सर, तो कहने के मतलब जो ये रूट्स दिख रहा है, ये रूट्स बेसिकली किस बात पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली ये जो दिख रहा है सर ये इस बात पे डिपेंड करता है कि सर ये जो रूट्स होगा, ये जो रूट्स है रियल होगा, रियल और इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा, रियल और ऐसे लिखो, रियल और
रियल और इमेजिनरी रूट्स होगा। तो सर ये रियल कब होगा और इमेजिनरी कब होगा, ये हम अभी रफली समझने की कोशिश करते हैं कि सर अगर हम एक बार मानते हैं, एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो बी है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम जो कहते हैं ये हमारा डी है। तो एक बार अगर देख लेते हैं कि सर अगर डी जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाता है तो क्या होगा, केस वन। और दूसरे में हम देखते हैं कि सर अगर डी लेस देन जीरो हो जाता है तो क्या होता है। तो पहले हम इस केस का बात करते हैं कि सर अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी जो है और यहां से 2a। तो d ग्रेटर देन जीरो है तो d जो ये जो अगर हम डोमेन्स की बात करें तो जो डोमेन्स निकालते थे ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो होता था वो स्क्वायर रूट के अंदर का डोमेन क्या होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जो स्क्वायर रूट अगर है, अगर मान लो कि इसके अंदर p है तो जो p होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू p जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तभी जाकर के ये स्क्वायर रूट सेटिस्फाई करेगा, स्क्वायर रूट को सेटिस्फाई करेगा और रियल आएगा, यहां से रियल वैल्यू आएगा। बट अगर ये देखते हैं कि सर अगर रूट्स के अंदर -2 हो जाए तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये रियल नंबर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये इमेजिनरी हो जाता था और ये क्या हो जाता था 2 आयोडा, ये हो जाता है 2 आयोडा। जबकि आयोडा की बात करें तो आयोडा होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ेंगे -1, अंडर रूट -1 को हम कहते हैं आयोडा। तो इतना तक समझ में आ गया कि सर अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो कहने का मतलब ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट से जो वैल्यू आएंगे वो रियल आएंगे और रियल आएंगे और ये रियल है, ये रियल है और ये ऑलरेडी रियल है। तो कहने का मतलब जो रूट जाएंगे वो रियल नंबर क्या आएगा, रियल नंबर होगा, रूट्स जो होगा वो रियल नंबर में होगा। अब रियल में भी बात करेंगे कि सर अगर रूट रियल आ गए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर रियल आ गए तो रूट्स क्या होंगे, कॉमन हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, कॉमन रूट्स आ जाएंगे या इसी को हम कहेंगे रूट्स सेम हो सकते हैं, दोनों रूट्स इक्वल हो सकते हैं, इक्वल रूट्स कहो या कॉमन कहो या सेम कहो। उसके बाद जो हमारा रियल नंबर में क्या हो सकता है कि सर ये जो रूट्स है वो डिफरेंट भी आ सकते हैं, ये रूट्स डिफरेंट भी आ सकते हैं। सर ये जो कॉमन्स या डिफरेंस जो है ये क्या हो सकता है, ये जो रूट्स है ये इंटीजर भी आ सकता है। सर ये रूट्स क्या होंगे, ये रूट्स फ्रैक्शन में भी आएंगे, फ्रैक्शन में भी आएंगे। तो इतने पॉसिबिलिटी कब हो सकते हैं कि सर हमारा रूट्स रियल होगा, तो इतने सारे पॉसिबिलिटी होंगे। ठीक है, अगर दूसरे केस में मानते हैं कि डी का वैल्यू लेस देन जीरो है तो कहने का मतलब मान लो कि डी इक्वल टू -2 है, तो -2 है तो एक बार एक्स का वैल्यू मानते हैं, एज्यूम कर लिए हमने समझने के लिए, इसको एज्यूम करते हैं कि सर डी इक्वल टू -2 है, कुछ मान लो ऐसे एज्यूम। तो सर अगर डी -2 है तो जो एक्स का वैल्यू आएगा वो आएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट 2 -2 और ये 2a। तो ये जो -2 है ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये जो माइनस अंडर रूट -2 जो होता है ये कॉम्प्लेक्स देता है या इमेजिनरी देता है, कॉम्प्लेक्स देता है। तो ये जो रूट आएंगे इस केस में जो आ गया रूट वो क्या होगा, वो एक इमेजिनरी रूट होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। इतना तक हम लोगों ने सीखा कि सर अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो स्क्वायर रूट को सेटिस्फाई करेगा, स्क्वायर रूट से जो वैल्यू आएंगे, स्क्वायर रूट्स का जो वैल्यू आएगा वो रियल होगा। अगर d का वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो होगा तो स्क्वायर रूट से जो वैल्यू आएंगे, स्क्वायर रूट्स का जो वैल्यू आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा और ओवरऑल हमारा जो x का वैल्यू होगा वो एक इमेजिनरी नंबर आएगा, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इतना तक हम लोगों ने देखा। तो हम लोग अगर इसी बात को हम अच्छे से लिखते हैं तो हम लिखेंगे आज का जो टॉपिक होगा वो है हमारा नेचर्स ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स हमारा ये टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे। ये जो हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर्स ऑफ रूट्स। तो इसके बारे में हम पहले एक अच्छे से नोट्स बनाते हैं कि सर ये क्या हम लोगों ने अभी रफली क्या क्या समझा, उस बात को हम एक अच्छे से एक समरी के साथ लिखेंगे ताकि हमें हमेशा याद रहे। तो ये जो नेचर्स ऑफ रूट्स लिया है तो उसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे कि ऐसे लिखो द नेचर्स, लिखो द नेचर्स ऑफ रूट्स डिपेंड्स
किस पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट पे। डिपेंड्स ऑन द, ऐसे लिखो, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी ऑफ डी। ये डी क्या है? डिस्क्रिमिनेंट है। डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पे डिपेंड करता है। इतना तक हमें पता चल गया। उसके बाद ऐसे एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम अल्फा एंड बीटा, लेट्स एज्यूम अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऐसे इसको एरो लगा कर लिखेंगे, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो रूट्स होंगे वो हमने माना, ये जो रूट्स होंगे इसके अल्फा एंड बीटा होगा। इतना तक तो हमने समझ लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा, उसके बाद हम केस बनाते हैं कि सर हमारा जो डी का वैल्यू होगा, तो डी जो वैल्यू होगा, डी क्या हो जाएगा? डी जो होगा b² माइनस 4ac, ये हमारा डी का वैल्यू हो जाएगा। और इसी डी के वैल्यू पे जो हमारा रूट्स का नेचर है वो डिपेंड करता है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इतना तक समझ गए? तो क्या हमने देखा कि सर जो रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो जो अल्फा एंड बीटा है, जो रूट्स हैं वो किस बात पे डिपेंड करेंगे? उसका जो नेचर क्या होगा, अल्फा एंड बीटा का जो नेचर होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि सर डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उस पर डिपेंड करेगा कि जो हमारा अल्फा एंड बीटा रियल होगा या इमेजिनरी होगा। अगर रियल होगा तो रियल में भी क्या क्या केस आएंगे, उन सारे केसों का मैं डिस्कशन, उन सारे अलग अलग केसों का मैं डिस्कशन करूंगा। तो क्या होगा हमारा? सबसे पहले हमारा देखते हैं कि जो सर हमारा जो डी का वैल्यू है, केस 1 में लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं कि इस साइड हम लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे ऐसे, इस साइड लिखेंगे कि जो डी है ना, ये केस 1 का बात करें तो केस 1 में हम लिखेंगे, और केस 2 में देखेंगे। केस 1 और केस 2 में हम बात करें तो केस 1 में हमने देखा कि सर डी का जो वैल्यू है, डी इजकल टू b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 है। इतना तक समझ लिया? तो डायरेक्ट हम ऐसे लिखते हैं, सबसे पहले 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह दिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर डी का जो वैल्यू है, ऐसे अभी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पे एक बार मान लेते हैं कि जो 0 है, तो 0 हो गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो डी का वैल्यू हो गया वो 0 हो गया। और दूसरे केस में हमने मान लिया कि सर डी इजकल टू b² माइनस 4ac इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर 0 हो जाता है तो रूट्स क्या क्या होंगे उस बात पर डिपेंड करता है। अगर हमारा जो डी का वैल्यू हो गया वो 0 हो गया और एक 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो कहने का मतलब क्या हो गया? डी का वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होगा या डी का वैल्यू लेस देन 0 होगा, क्योंकि 0 वाला केस को हम ऑलरेडी ले लिए हैं। तो ये इस केस में जो हमारा जो सब केस होगा, 2 सब केस आएगा। क्या क्या आएगा? डी ग्रेटर देन 0 आएगा और डी लेस देन 0 आएगा। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि डी का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो क्या हो सकता है। तो हम देखेंगे डी का वैल्यू 0 रखते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन था उसमें रखते हैं डी का वैल्यू माइनस बी। सॉल्यूशन क्या होता था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। और डी का वैल्यू 0 है तो क्या हो जाएगा? एक्स का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2a। तो क्या हो गया? एक्स का वैल्यू जो हो गया वो हो गया माइनस बी अपॉन 2a। इतना तक समझ में आ रहा है? तो ये जो हम क्या देख रहे हैं कि सर डी का जो वैल्यू आएगा ना वो 2 वैल्यू आएगा, बट रूट जो होगा यहाँ पे रूट्स क्या दिख रहे हैं? रूट्स जो हो गया इक्वल दिख रहे हैं।
इक्वल दिख रहे हैं। क्या दिखा कि अगर सर डी का वैल्यू 0 आ जाता है, उस केस में जो रूट्स होंगे, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो दोनों रूट होंगे वो क्या होंगे, वो जीरो, वो इक्वल होंगे और उसका वैल्यू क्या होगा, -b/2a होगा। इतना तक समझ में आ रहा है। इफ, इसको हम लिखेंगे कि इफ, नोट लिख के लिखेंगे, नोट इफ d is equal to 0, then the roots of a quadratic equation ax square minus bx plus c is equal to 0 are equal and these are equal to -b/2a। ये दीज आर इक्वल टू ऐसे लिखो, दीज आर इक्वल टू -b/2a ऐसे लिखेंगे इसको, दीज आर इक्वल टू -b/2a। ये हमारा रूट्स हो जाता है। क्या देखा हम लोगों ने कि सर डी का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो जो रूट्स होगा हमारा वो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, और जो रूट्स आएंगे वो इक्वल हो जाएगा और उसका वैल्यू जो होगा वो होगा -b/2a। इतना देख लिया हम लोगों ने, पहला केस का डिस्कशन कर लिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो केस सेकेंड है उसमें क्या कह दिया कि डी का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो 0 नहीं होगा तो 2 केस आएगा। केस 1 में हम देखेंगे, केस 1 में देखेंगे कि सर डी, केस 1 का बात करें तो केस 1 में हम देखेंगे कि सर डी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है। तो लेस देन 0 के केस में क्या होगा, लेस देन 0 के केस में हम देखते हैं कि जो x का वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू क्या आएगा, वो x का जो वैल्यू होगा वो होगा, x का जो वैल्यू होगा वो x इज इक्वल टू क्या होगा, -b प्लस माइनस √d/2a। इतना तक होगा। और ये जो d है ना, ये d जो है लेस देन अगर 0 है तो स्क्वायर रूट से बाहर जो आता है, किसी भी नेगेटिव नंबर्स का जो स्क्वायर रूट निकालते हैं वो क्या होता है, इमेजिनरी आता है। कैसे कि मान लो अगर एग्जांपल के साथ कहते हैं -2 का हमें स्क्वायर निकालना है तो इसका वैल्यू क्या होता था, 2 आयोडा होता था। ठीक है, 2 आयोडा होता है। इस आयोडा को, आयोडा क्या होता है, आयोडा इक्वल टू -1 इक्वल टू आयोडा होता है। तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तो उतना उसमें समझेंगे। बस आप इतना भी याद रखो कि अगर डी का वैल्यू लेस देन 0 होता है, कहने का मतलब डी का वैल्यू नेगेटिव होगा, और नेगेटिव किसी भी नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट जब निकालते हैं वो इमेजिनरी आता है। तो हम ये भी जानते हैं कि इमेजिनरी नंबर्स में अगर कोई रियल नंबर जो ऐड होता है तो जो ओवरऑल जो नंबर बनता है वो इमेजिनरी बनता है। तो यहां से हम क्या देखें कि रूट्स जो हो गया वो रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर आएगा। इसी को क्या कहेंगे, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। इतना तक समझ में आ रहा है कि सर डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 होगा तो उस केस में जो हमारा रूट्स आएगा वो इमेजिनरी नंबर्स होगा। इतना तक समझ गए। अब हम देखते हैं कि सर अगर हम सेकेंड केस का बात करें, केस नंबर सेकेंड की बात करें तो केस सेकेंड क्या है कि डी ग्रेटर देन 0। डी केस अगर सेकेंड की बात करें तो केस सेकेंड में क्या देखेंगे कि सर डी ग्रेटर देन 0। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम देखेंगे कि सर डी ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स आएंगे वो एक्स, रूट्स क्या होगा, अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो रूट्स आएंगे वो x का वैल्यू क्या होगा, x इजकल टू -b प्लस माइनस √d और बाई 2a। तो जो रूट्स आएंगे वो एक रूट हो गया क्या, एक पहला जो रूट्स होगा अल्फा इजकल टू हो जाएगा -b प्लस √d/2a। ये हो गया। और बीटा का बात करें तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा जो हो जाएगा, बीटा हो जाएगा क्या कि -b माइनस √d/2a। ये जो हम रूट्स देख रहे हैं, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट रूट्स आ रहा है।
रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। इतना तक समझ में आ गया। रियल कैसे होगा कि जैसे देखो डी का वैल्यू, अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर रूट एक पॉजिटिव वैल्यू ही आता है, एक रियल वैल्यू आता है। किसी भी पॉजिटिव नंबर्स, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स का अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं वो क्या होता है, वो एक पॉजिटिव आएगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। और ये पॉजिटिव रियल नंबर आएगा तो यहां से हम देख रहे हैं ये भी रियल है और ये सारे रियल है, तो ओवरऑल जो एक्स का वैल्यू होगा वो रियल आएगा। बट अगर हम इसी को ऐसे लिखे तो अल्फा हो गया माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a और बीटा हो गया माइनस बी माइनस टी अपॉन माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो हम देख रहे हैं अल्फा और बीटा दोनों जो है इक्वल्स नहीं है, ये डिफरेंट है। तो रूट्स जो आ गया वो तो रियल है बट डिफरेंट है। इतना तक हम लोगों ने देखा। इसी केस 2 को बात करें, इसी केस 2 में हम और आगे देखते हैं कि सर आपने कहा कि रूट्स रियल और डिफरेंट है, तो डिफरेंट में भी क्या क्या केस हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि सर अगर रूट्स ऐसे जो दिखेंगे, जो हमारा केस 2 था उसमें क्या कहा है कि रूट्स आर इफ डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इस केस में क्या होता है, डी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अब हमें बात करता है कि सर रियल तो होगा और डिफरेंट है, तो ये जो डिफरेंट है तो डिफरेंट में क्या क्या होगा, या तो इंटीजर हो जाएगा, रूट्स आर इंटीजर हो सकता है, और क्या हो सकता है, और फ्रैक्शन में आ सकता है। तो फ्रैक्शन कब होगा और इंटीजर में कब आएगा उसको हम देखेंगे। तो इतना देखते हैं कि सर फ्रैक्शंस कब आएंगे और इंटीजर कब आएंगे। ऐसे देखो, इसको फ्रैक्शन और इंटीजर से पहले हम क्या देखते हैं, इसको ऐसे साइड में रखते हैं कि जो रूट्स होगा उसको हम पहले समझते हैं कि फ्रैक्शन और इंटीजर को बाद में हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं जो रूट्स होगा वो रेशनल होगा, रूट्स जो होगा रेशनल होगा और इरेशनल होगा, रेशनल होगा और इरेशनल होगा। तो कब रेशनल होगा और कब इरेशनल होगा, अब हमें उसकी चर्चा करना है, उसे देखना है कि कब रेशनल होगा और कब इरेशनल होगा, देखना है। ठीक है, हमने देखा कि सर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, उस केस में जो रूट्स आते हैं वो रियल होता है और इमेजिनरी होता है। और अगर इमेजिनरी का रियल का बात सॉरी रूट्स आर रियल और डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट की बात करें तो डिफरेंट में भी क्या क्या केस आ सकते हैं, या तो रूट्स रेशनल हो सकते हैं या रूट्स इरेशनल हो जाएंगे। तो रेशनल कब होंगे तो देखेंगे केस 1 में, हम देखेंगे केस 1 में देखेंगे, इसका भी एक केस ए लिखते हैं यहाँ पे। केस ए में हम क्या देखेंगे कि इफ डी ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर, डी ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर। रूट्स जो है ग्रेटर देन 0 एंड परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और ये जो डी है ना ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहां से जो वैल्यू आएंगे वो क्या कुछ हो जाएंगे, ये जो परफेक्ट स्क्वायर, मान लो परफेक्ट स्क्वायर हम किसको कह रहे हैं कि 4 हो गया, डी इक्वल टू 4 हो गया। तो अगर हम अंडर रूट 4 का बात करें तो यहां से क्या होगा 2 होगा। तो क्या हो गया, ये जो 2 जो दिख रहा है वो क्या एक रेशनल है, और रेशनल है और बी ऑलरेडी रेशनल है, तो रेशनल को रेशनल से ऐड करते हैं तो जो हमारा जो ओवरऑल वैल्यू आता है वो एक रेशनल आता है। तो इतना तक हम लोगों ने समझा कि सर अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा और रूट्स परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो जो हमारा एक्स का जो रूट्स होगा डी ग्रेटर देन 0 एंड जो डी का वैल्यू होगा अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो जो एक रूट्स आएंगे वो क्या होगा, रेशनल हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। उसके बाद अगर केस सेकेंड का बात करें तो यहां पे हम लिखेंगे केस सेकेंड का बात करें तो केस सेकेंड केस बी को बात करें, केस बी होगा, केस हमारा केस बी हो जाएगा। केस बी क्या होगा कि सर डी का वैल्यू डी तो ग्रेटर देन 0 है ही, बट डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब 3 टाइप से कुछ होगा, 5 होगा या 7 होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसका परफेक्ट
स्क्वायर रूट्स नहीं निकाला जा सकता है, उसको हम कहते हैं कि जो परफेक्ट स्क्वायर, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स किस नेचर का होगा, जो रूट्स होंगे वो होगा, जो रूट्स होगा वो होगा, देखो अगर डी का वैल्यू ऐसे समझो कि अगर डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उस केस में जो एक्स होंगे वो क्या हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। और यहां अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो एक क्या होगा, इरेशनल आएगा। इरेशनल क्या होता है कि वैसे नंबर्स का स्क्वायर रूट जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं किया जा सकता है उसको जो आते हैं वो इरेशनल होते हैं। और इरेशनल में अगर रेशनल्स को जोड़ते हैं जो हमारा वैल्यू आता है ओवरऑल वो इरेशनल होते हैं। तो रूट्स आर यहां पे हो जाएगा, रूट्स आर इरेशनल, रूट्स जो हो गया वो इरेशनल हो गया। इतना हम लोगों ने समझा। तो अगर हम आज की क्लास की बात करें तो आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, अगर उसको बात करें तो हम लोगों ने देखा कि सर जो नेचर ऑफ रूट्स है, रूट्स का जो नेचर है वो क्या किस बात पे डिपेंड करता है, वो रूट्स का नेचर जो डिपेंड करता है वो डिस्क्रिमिनेंट, अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो नेचर है, रूट्स का नेचर है वो डिस्क्रिमिनेंट, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट कहने का मतलब डी जो वैल्यू होता है माइनस बी अपॉन 4a माइनस बी अपॉन 4ac, इस वैल्यू पे हमारा नेचर डिपेंड करता है, रूट्स का नेचर डिपेंड करता है। और हमने मान लिया कि a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका रूट्स हमने एज्यूम किया अल्फा एंड बीटा। और हमारा जो अभी हम किस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं, जब हमारा कोफिशिएंट ए बी सी जो है ये क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसका हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सर केस 1 हमने बनाया और केस 2 बनाया। कैसे केस 1 और केस 2 बनाया, क्योंकि दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये हो जाएंगे कि डी का वैल्यू 0 हो जाए या डी का वैल्यू 0 ना हो। तो डी का वैल्यू 0 हो जाए तो कहने का मतलब जो रूट्स आता है वो इक्वल होता है, और इस इक्वल रूट्स होंगे और उसका जो वैल्यू होगा एक्स का वैल्यू, जो रूट्स के वैल्यू होंगे वो होंगे माइनस बी अपॉन 2a। ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर डी का वैल्यू 0 नहीं है, डी नॉट इक्वल टू 0 कहने का मतलब डी का वैल्यू या तो लेस देन 0 होगा या ग्रेटर देन 0 होगा। तो अगर लेस देन 0 की बात करें तो लेस देन 0 के केस में हमारा जो रूट्स आता है वो एक इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। दूसरा केस देखेंगे कि सर डी ग्रेटर देन 0 आ गया, उस केस में जो हमारा रूट्स आता है वो रियल आता है एंड डिफरेंट आता है। तो डिफरेंट की बात करें तो डिफरेंट में भी क्या हो सकता है, डिफरेंट में भी आ सकता है कि सर जो रूट्स आएंगे वो रेशनल होंगे, और सेकेंड में आ जाएगा कि सर जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि रूट्स रेशनल है या इरेशनल है, तो उसको पता करने के लिए हम देखेंगे कि अगर डी का वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर है तो जो रूट्स आएंगे वो एक रेशनल नंबर आएंगे, और डी का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जो डी का वैल्यू आएंगे वो हमारा वहां से जो डी का वैल्यू आएगा वो एक रेशनल होगा, और हमारा ओवरऑल जो रूट्स होगा वो हमारा इरेशनल आएगा। इतना हम लोगों ने देखा। तो आज हम क्या करते हैं, जो आज का एक जो पढ़े हैं उसको हम एक समरी बना के लिखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हम समरी बना के लिखते हैं। और इसका वैल्यू, इसको दो कंडीशन में हमने बांटा, डी का वैल्यू को दो कंडीशन में बांटा। क्या क्या कंडीशन हो सकता है, डी का वैल्यू हम लोगों ने दो कंडीशन में बांटा। पहला जो कंडीशन हो गया कि डी इज इक्वल टू 0, और दूसरा हो गया कि डी नॉट इक्वल टू 0। इतना देखा। तो डी 0 हो गया, उस केस में रूट्स जो होंगे, रूट्स जो होते थे, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर क्या देखा हम लोगों ने, जो हमारा रूट्स आया था वो हो गया इक्वल। और क्या आता था इक्वल में, तो रूट्स जो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, ये हमारा रूट्स होता था। अगर हम देखें कि डी 0 नहीं है तो दो केस हो जाते हैं। डी 0 नहीं है तो केस 1 की बात करें तो केस 1 में आ जाता है कि डी ग्रेटर देन 0, और केस 2 का बात करें तो डी लेस देन 0। तो इस केस में क्या हो जाता है कि रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर क्या हो जाता है, रूट्स जो हमारा होता है वो इमेजिनरी होता है। और किस टाइप का होगा वो इमेजिनरी जो होगा वो होगा p प्लस आयोडा क्यू
और जो बीटा होगा वो हो गया p माइनस आयोडा क्यू। इस टाइप का जो रूट्स आएंगे वो हमेशा क्या होंगे, वो हमेशा एक दूसरे के, वो हमेशा जो होगा, जो रूट्स अगर इमेजिनरी रूट्स, जब भी इमेजिनरी रूट्स आएंगे वो एक दूसरे का कंजुगेट होगा। ये कंजुगेट क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। इतना समझो, जो रूट्स होंगे डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो रूट्स हमारा जो होगा वो इमेजिनरी होगा। दूसरा केस का बात करते हैं, डी अगर ग्रेटर देन 0 होता था तो क्या होता था कि सर दो केस होता था। डी ग्रेटर देन 0 होता था तो इस केस में जो डी का वैल्यू, डी ग्रेटर देन जो होता था उस केस में जो अल्फा एंड बीटा होता था, अल्फा एंड बीटा ऐसे लिखो, रूट्स आर, ऐसे चीजें लिखो, रूट्स आर, ऐसे क्या होता था, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। इसमें भी दो केस को हम लोगों ने पढ़ा कि सर, जो हम लोगों ने दो केस का पढ़ा कि डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो रूट्स जो होता है, रूट्स आर रियल एंड रेशनल, और डी इस केस में जो देखते थे, डी इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स जो आता था, रूट्स आर रियल एंड इमेजिनरी, रूट्स आर रियल एंड इरेशनल। ये हम लोगों ने देखा, ये हमारा समरी रहा। तो आज हम लोगों ने ये सीखा कि सर अगर डी का वैल्यू, जो हमारा जो रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट्स है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका जो नेचर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के जो नेचर है वो सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के डिस्क्रिमिनेंट यानी डी वैल्यू पे डिपेंड करता है। इतना हम लोगों ने आज अच्छे से सीखा और इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।